Hello everyone. Myself Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC Prayagraj UP. Welcome at Make My Career online learning platform, Achieving Excellence Together. हम लोग लास्ट लेक्चर में गाइस पढ़ रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर ले रहे थे हम लोग। आज हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में हमने दो, उसके आगे के क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि आप करके आओगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कशन करना है कुछ क्वेश्चन को, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं और उनको वेरीफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, देखो स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल m क्या है, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। वन मॉलिक्यूल का मास किस में होता है, एमयू में होता है ना। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस का मास है। Na इज एवोगाड्रो नंबर, Na इज एवोगाड्रोज नंबर या एवोगाड्रोज कांस्टेंट। ओके, अब हमसे बोला गया क्या रिलेशन नंबर 1 सही है, करेक्ट है। अब कैसे इस बात को वेरीफाई करेंगे, तो देखो इसको हम लिखते हैं मोल, ओके, और यहां पर लिखते हैं मास। m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, और यहां लिखते हैं एवोगाड्रोज नंबर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो N2, तो N2 के एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 14 mu। 14 mu। अब बताओ 14 mu को अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मोल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 14 mu को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 14 ग्राम हो जाता है, वो मोलर मास हो जाता है। तो आंसर ए इज रॉन्ग। ओके, आंसर बी तो एकदम रॉन्ग है ना। मास एवोगाड्रो कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा। यहाँ देखो ये भी रॉन्ग है, m और m कैंसिल आउट हो गया, तो ये कोई इक्वेशन ही नहीं बना है ना। तो अब बचता कौन सा है, सी। यहाँ पर इसको कहते हैं, n को हम कहते हैं, ये जो कैपिटल N है इसको क्या कहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर 2 मोल हैं तो एवोगाड्रो नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप देखो यहां पर कितने मोल हैं, n मोल। ओके, और ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का ही तरीका तो है, नंबर ऑफ मोल्स में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज 1 मोल कंटेन एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1.6, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। 1 मोल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर, है ना। ये याद है हम लोग को, याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स एट एनटीपी ऑक्यूपाई योर वॉल्यूम ऑफ, है ना। नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, नाइट्रोजन एटम के 2 मोल है। ओके, हम लोग को जो बताया गया कि 1 मोल गैस, वो गैस नाइट्रोजन अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, N2। नाइट्रोजन गैस जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो होगा उसका फॉर्मूला है N2। तो 1 मोल गैस कौन सा, नाइट्रोजन गैस N2, है ना। अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखें N2 तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। ओके, अब 2 मोल नाइट्रोजन एटम, हम लोग को पता है जो रिलेशन, देखो ना N2 पे बहुत ध्यान से देखो, N2 के 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 मोल एटम है। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, अगर मैं N2 का 1 मोल लेता हूं, N2 का अगर 1 मोल लेता हूं क्या मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर एटम कितने होंगे, 2 मोल एटम होंगे। फिर से बोलें, अगर हम N2 का 1 मोल मॉलिक्यूल लूंगा, 1 मोल मॉलिक्यूल, तो इसमें 2 मोल एटम होंगे। अच्छा, इस बात को कैसे बोलना चाहिए, इसको बहुत आसानी से बोलना है। अगर मैं बोलता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो बोलो, अगर 1 मॉलिक्यूल N2 बोलता हूं तो क्या मैं 2 एटम बोलूंगा, है ना। अब दोनों साइड अगर मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मॉलिक्यूल की जगह क्या बोलेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल, और यहां भाई क्या बोलेंगे, इधर भी मोल से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 मोल एटम, यानी 2 मोल एटम बोलने का मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल।
इसका मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल, और 1 मॉलिक्यूल में पहले से ही बात कर लिया था मैंने कि 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना होता है 22.4 लीटर। आंसर विल बी 22.4 लीटर। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, एटम, मॉलिक्यूल, बेसिक चीजों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पढ़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। इफ द एटमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज। तो देखो 46 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन वेट को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। आंसर विल बी व्हाट, 2 मोल। द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ Al3+। मैंने कल आपको बोला था मेरा वेट अगर क्विंटल में लिखा हो, है ना, अगर ऐसे लिखा हो कि 75 क्विंटल, है ना, अमित सर का वेट, तो ये समझ में आ गया कि अमित सर का वेट 75 क्विंटल तब होगा जब एक अमित सर नहीं 100 अमित सर हो। जैसे अगर इस पेन का वेट अगर 75 केजी लिखा है तो हमें समझ में आ गया एक पेन का वेट नहीं है, कितने पेन का वेट है, ढेर सारे 100 पेन होंगे तो 75 केजी होगा, एक पेन तो 75 ग्राम ही था, है ना। तो एक बात ध्यान देनी है कि जब भी आप ग्राम वर्ड यूज करते हो, जब भी ग्राम यूज करते हो एटम के लिए, एटम का वेट हमेशा एमयू में होगा। अगर ग्राम यूज करते हो, अमित सर के लिए क्विंटल यूज करते हो तो अमित सर एक नहीं होंगे। तो जब वैसे ही अगर एटम के लिए ग्राम यूज करते हो तो ध्यान रखना है कि वो एक एटम नहीं होगा, 1 मोल एटम होगा। तो बेटा जब भी लिखा है ना 1 ग्राम आयन, तो समझ लेना जैसे ही आयन के लिए, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के पहले ग्राम लिखा हो, इसका मतलब होता है 1 मोल आयंस ऑफ Al3+। जैसे मैं कहता हूं 1 ग्राम N2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 ग्राम N2 मॉलिक्यूल अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब होता है 1 मोल N2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब है 1 मोल N2। ध्यान रखना मॉलिक्यूल के पहले अगर ग्राम वर्ड यूज हो जाए, एटम के पहले ग्राम आ जाए, आयन के पहले आ जाए, उसका मतलब होता है मोल। ओके, तो 1 मोल आयंस ऑफ Al3+। तो चलो अब देखते हैं 1 मोल मतलब 1 मोल आयन। हम लोगों को पता है एक एल्यूमिनियम के आटम में 3+ है, क्या क्या है, चार्ज, ठीक है, और प्लस हो चाहे माइनस हो, चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। हाँ अब देखो एक में है, अगर 1 मोल कहोगे, अगर 1 मोल कहते हो तो 1 मोल में तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ बात समझ में आ रही है। एक एल्यूमिनियम में 3 चार्ज है, किस 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है ना, प्लस है तो पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन के में नेगेटिव चार्ज होता है, बट वैल्यू तो वही होगी, मैग्नीट्यूड तो वही होगा। तो 3 इंटू ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन ए इज एवोगाड्रोज कांस्टेंट। तो कौन सा आंसर हम लोग को सही मिला, आंसर डी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे अधिक एटम किसमें है। हम लोगों को पता है एटम निकालने से पहले मॉलिक्यूल चाहिए और मॉलिक्यूल निकालने से पहले मोल चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, देखो ना, अगर सबके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, वेट सबका गिवन है, अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल। और आप जानते हो जितना ज्यादा अगर 1 को जितने बड़े अमाउंट से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल उतना ही कम आएगा। यानी कि अगर आप चाहते हो मोल ज्यादा आ जाए तो क्या करना, ये चीज जो मोलर मास है वो कम होना चाहिए, है ना। तो सबसे कम मोलर मास आप कंपेयर करो, देखो C4H10 है, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 12 4 जा 48 प्लस 10 58 हो जाएगा इसका मोलर मास। सिल्वर का 108 याद रखना है ना, एग्जैक्टली 108 नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली है। और नाइट्रोजन का 20 याद रखना है, और H2O का 18 याद रखना है। तो सबसे कम मोलर मास किसमें हुआ, वाटर में। तो वाटर में अगर मोलर मास कम हुआ तो 1/18 मोल आ गया है। एवोगाड्रो नंबर से सब में मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूल आ गया है, और 3 एटम से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम 3 हो गया। तो डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो ग्रेटेस्ट ये हो गया। ओके, और अगर अगर बोलता है स्मॉलेस्ट तो 108 वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एकदम क्लियर बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल तभी होगा जब नंबर ऑफ मोल इक्वल हो। और नंबर ऑफ मोल इक्वल कैसे होता है, देखो वेट, तो वेट का क्या हाल है इनका, सबका वेट सेम है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ ईच लिखा हुआ है, यानी सबका वेट सेम है। तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें, तो जिस ऑप्शन में दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, वेट सेम हो गया, मॉलिक्यूलर भी सेम हो गया, तो मोल सेम होंगे, और मोल सेम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएंगे।
आ रही बात समझ में? तो अब देखो N2O में 28 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 28 प्लस 16 हो गया है ना। 28 प्लस 16 कितना होता है? ये होता है 44। ओके, अब 44 तो CO2 का होता है, यानी N2O एंड CO2 ये दोनों इक्वल मॉलिक्यूलर वेट के हैं, तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है। हो सकता है मोर देन वन आंसर सही हो, और भी चेक कर लें हम लोग। N2 का देखो 28 होता है ना, और CO का 12 प्लस 16 क्या होता है? ये भी 28 होता है, यानी कि ये भी आंसर सही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर वेट सबका गिवन है तो जिसमें मोलर मास इक्वल होंगे, है ना, जिसमें दोनों का मोलर मास इक्वल होगा उसके मोल भी इक्वल आएगा, वेट भी इक्वल, मोलर मास भी इक्वल, ग्राम मोलर मास भी इक्वल, दोनों अगर इक्वल है तो मोल इक्वल आएंगे, और मोल इक्वल आएंगे तो मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो मोल बराबर है तो मॉलिक्यूल भी इक्वल आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CO2 and N2O in 2:5 ratio by mass. Ratio of the number of molecule of CO2 and N2O 5 is what? अब देखो, गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CO2 गैस एंड N2O गैस इन 2:5 रेशियो बाई मास। अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट है 2, है ना, और इसका वेट है 5। जब भी वेट दिया रहे तो हम वेट को मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमें मोल मिल जाता है। चलो हम क्या करते हैं, दोनों के लिए अलग से मोल निकालते हैं। पहले वाले का 2 अपॉन मोलर मास CO2 का कितना होता है 44, ये N1 लिख देते हैं फॉर CO2। ओके, अब N2 का मोल निकालते हैं। वेट गिवन है मान लो 5, ठीक है, 2W कह लो इनको, 5W कह लो, रेशियो लिया है ना, तो ये 2W हो गया और ये 5W हो गया, कुछ भी कर लो, 2 ग्राम 5 ग्राम रेशियो है। अब N2O कितना होता है 28 प्लस 16, ये भी कितना होता है 44, है ना। दोनों का मोलर मास बराबर है तो मोल ज्यादा किसका आएगा N2 का, बिकॉज वेट ज्यादा है, और जिसका मोल ज्यादा आएगा, है ना, जिसका मोल ज्यादा आएगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा आएगा, यानी दोनों में रेशियो क्या होगा 2:5 का ही रेशियो रहेगा। आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर है, दोनों का मोलर मास इक्वल है, वेट का रेशियो ये है, तो जिसके वेट का रेशियो ज्यादा होगा उनके मोल का भी रेशियो यही होगा। बेटा N1 अपॉन N2 करोगे तो 44 कैंसिल, फिर से रेशियो क्या आ गया 2:5। तो जब 2:5 मोल का रेशियो हुआ तो मॉलिक्यूल का भी रेशियो क्या हो गया 2:5, क्योंकि मोल में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स को घर पे सॉल्व किए रहोगे, ताकि ऐसा ना हो कि जब मैं यहां वीडियो लेक्चर दूं तो उस लेक्चर में बैठ के आप प्रॉब्लम रीड कर रहे हो, टीचर ने फटाफट बताना शुरू कर दिया, आप रीड करने में लगो क्या है क्वेश्चन। आपको फर्स्ट लेक्चर में ही हर चैप्टर का प्रॉब्लम शीट प्रोवाइड कर दी जाती है। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं, हम आपको बोलेंगे कि अब एक्सरसाइज ये सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व करके आना है और फिर टीचर के साथ देखना है कि हम जैसे सॉल्व कर रहे थे उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो सीख लेना है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डाउट बॉक्स में वो अपना कमेंट लिख के भेजना है कि ये वाले प्रॉब्लम में दिक्कत है, तो टीचर आपके लिए अलग से जिन जिन जो जो डाउट है उसके लिए लेक्चर बना के आपको देंगे। A sample of aluminium has mass this. What is the mass of a sample of aluminium has mass 54 gram. What is the mass of the same number of magnesium atom? देखो इतने ही ये पहले इसका मोल निकाल लें, है ना, इसका मोल निकाल लें। हमें पता है अगर मोल निकालते हैं मोल ऑफ एल्यूमिनियम, इस चैप्टर में यही तो है, कुछ भी हो मोल में आ जाओ, कुछ भी गिवन हो मोल में आ जाओ, मोल में आने के बाद सब कुछ एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी आती है क्वेश्चन में। तो अगर हम मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालेंगे तो 54 वेट गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट 27 होता है, तो ये इट विल बी 2 मोल आ गया। व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। अब कह रहा है कि अगर यही 2 मोल हम मैग्नीशियम एटम लें तो यहां पर मोल लिख दो मैग्नीशियम का। मास पूछ रहा है आपसे, इसका वेट पूछ रहा है भाई, और मोलर मास दे दिया 24, तो यहाँ 24 यूज कर लो। चलो एल्यूमिनियम का भी दिया था, है ना, 27 24, तो वेट कितना आ जाएगा 24 2 जा 48, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस से टॉपिक बाहर हो चुका, इस साल हटाया गया इसको, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो सिलेबस में चेंज आया है उसमें सारे जितने लॉ थे वो सारे लॉ को दोनों ही बोर्ड से, CBSE और IC दोनों बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। Which of the following will contain same number of atom
एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। चलो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एटम कितना होगा वो निकालने के लिए पहले मोल चाहिए। कुछ भी होगा मोल तो रहेगा तभी तो आप एटम में और मॉलिक्यूल में जाओगे। तो देखो 20 ग्राम कैल्शियम है और कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, तो मोल कितना हो गया 0.5। अब आपको देखना है कि इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मोल इतना आ रहा है, तो जिसका मोल इतना आएगा उसके नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे, है ना। तो अब देखो 24 ग्राम मैग्नीशियम, आपको पता है मैग्नीशियम का मोलर मास भी 24 होता है, तो 24/24 1 आएगा इज इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि हमें 0.5 लाना है। कार्बन का 12 होता है, 12/12 1 आएगा, गलत है आंसर। 8/16 ऑक्सीजन का 16 होता है, क्यों भाई ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होता है, तो O2 का 32 होता है ना, और ऑक्सीजन एटम बोलेगा तब 16 होता है। तो ऑक्सीजन गैस अगर लिखा है तो 8/32, ये तो 1/4 हो जाएगा, है ना। और ये 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो 16/16 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसमें 0.5 आ रहा हो, ये 0.5 तभी आएगा जब 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम कर दें इसी को, है ना। ठीक है, तो ये एक करेक्शन भी दिमाग में आपके आ रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या करेक्शन करना है। बात समझ आ रही है आपको। 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो 24/24 किया गलत। 12 ग्राम कार्बन, 12/12 किया 1 आना चाहिए, ये हमारा 20 दिया था, ये 40 से डिवाइड किया था हाफ आ गया। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम अगर कर देते तो 8 हम लोग 16 कर देते, तो ये भी हाफ हो जाता, और हाफ हो जाता तो इसका आंसर ही आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोलते हैं विच इज नहीं, फॉलोइंग इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट गैसेज एट एसटीपी। क्या ये ग्राफ आपको दिख रहा है? अगर ये ग्राफ आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो आपके पास शीट है, शीट में देख लो, आप पहले सॉल्व कर चुके हो। अब देखो यहाँ पर है क्या इस ग्राफ में, इस एक्स एक्सिस पे सबके मास दिए हुए हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में वॉल्यूम दिया गया है। तो बोलते हैं कौन सा सही है। देखो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से हम मोल निकाल लेंगे, और हमें पता है एक मोल में 22.4 होता है, तो अगर वॉल्यूम सही होगा तो उसी वाले पॉइंट पे मार्क किया गया होगा। चलिए, अगर मास H2 का 1 है, ठीक है, मैं सबका यहां मोल निकालता हूं भाई, सबका मोल निकालता हूं, ठीक है। स्मॉल एन जब भी लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल समझ लेना। तो ये जो 1 है 1/2 हुआ, 1/2 कितना होता है, हाफ। 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ क्या है, मोल, और 1 मोल में 22.4 होता है, तो हाफ मोल में कितना होगा 11.2। देखो यहाँ पे जो मार्क बना है वो सही बना है, 11.2 H2 का लिखा है, ए आंसर में पहला पार्ट तो सही है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, अब इसका मोल लिखते हैं। वेट तो 2 गिवन है, देखो यहाँ मास तो 2 गिवन है, मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4, तो इसका भी क्या आएगा हाफ, और हाफ आएगा तो इसका भी पॉइंट वॉल्यूम में 11.2 होना चाहिए था, तो ये गलत है, क्योंकि ये देखो 11.2 यहाँ पर है और इसका लाइन यहाँ पर बना हुआ है, इसका मतलब कि बी ए का एक पार्ट तो सही था लेकिन दूसरा पार्ट गलत है। अब चलो आगे बात करते हैं अमोनिया। देखो अमोनिया का मोल निकालते हैं, 3 है ना, ये सबका अलग अलग है भाई, है ना, एक ही में मिक्स नहीं है। अमोनिया, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 है, तो 14 + 3 कितना होता है 17। क्यों, नाइट्रोजन तो 3/17 ये वैल्यू लिखा हुआ है। अब मीथेन वाला भी देख लो, ठीक है, ये देखो 4/16, 4/16 का मतलब क्या होता है 1/4, और 1/4 में वैल्यू कितनी आएगी 5.6। 1/4 मोल मतलब क्या होता है, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 1/4 मोल में, है ना, 1/4 मोल में 22.4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.6 लीटर आता है। इसका मतलब ये वाला सही दिया, तो एक ये सही दिया है और एक ये सही दिया है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, यस, डी कॉम्बिनेशन में CH4 और H2 दोनों सही दिए हुए। तो क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो पहले मोल में चले जाओ, मोल के बाद वॉल्यूम में चले जाओ। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, थोड़ा अब तक के जो क्वेश्चन थे उनमें थोड़ा बेहतर है, बट है बहुत आसान। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 PO4 कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। चलो ना, यहां देखो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, है ना, 4 3 12, लेकिन वो कह रहा है 6 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल का आपने हाफ मोल लिया होगा, क्योंकि अगर एक मोल लेंगे तो इसमें कितने देंगे 12। 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाफ लिए होंगे तभी तो 6 मोल दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलो,
अब बताओ कि अगर इसका मैं हाफ मोल लेता हूं, 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है 4, तो हाफ मोल लूंगा तो कितना हो जाएगा 2, तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट बी। फिर से बोलूं, मैं फिर से बोलता हूं, बहुत आसानी से समझना है ना। देखो इसके 1 मोल में 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल थे 12, 1 मोल में हाइड्रोजन के 12 मोल थे, लेकिन यहां तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के 6 ही मोल है, यानी ये हाफ मोल लिया गया होगा। ओके, ये कंफर्म हो गया, इसका हाफ मोल लिया है। अब देखो 1 मोल में ऑक्सीजन के 4 मोल है, तो हाफ मोल में हाफ उसका हो जाएगा, 4 का हाफ कितना होता है 2। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम Mg2+r, है ना। कोई भी वेट गिवन हो तो पहले क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड करोगे और डिवाइड करके मोल में जाओगे, ठीक है। मोल कितना आ जाएगा 48/24, ये कितना हो गया 2, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 2। अब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Mg का, मैग्नीशियम का, आप बताओ कितना एटॉमिक नंबर होता है। हाँ, सोडियम 11 और मैग्नीशियम 12, 12 में से 2 निकल गया, तो एक मोल में पहले आप नंबर ऑफ एटम निकाल लो, है ना। ये क्या निकला, नंबर ऑफ मोल निकला, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, हम जानते हैं 1 मोल में अवोगाद्रोस नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो 2 × n, एक लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो एक एटम है, तो इतने एटम में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया × 10। हर स्टेप को समझना है ध्यान से, कुछ भी गिवन हो पहले मोल निकालो, मोल से एटम में जाओ, एटम से इलेक्ट्रॉन में जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, मोल के अंदर नहीं होता है ना। तो 2 × Na × 10, तो आंसर विल बी 20 Na, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ अ मोल वर डिफाइंड टू बी दिस, हम लोग थोड़ी देर जो अवोगाद्रो नंबर रखते थे 1 मोल इज टू, उसको थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है। बोलते हैं व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, है ना। तो कैल्शियम का मास क्या होगा, कैल्शियम के एक एटम का मास क्या होगा, हम लोगों को पता है, ऐसे बोल देते हैं कि 6.02 × 10⁻23, है ना। कह रहे 1 मोल को अगर हम डिफाइन करें दिस, ये डिफाइन करें, तो हम लोग को पता है कि ये जो मास है कैल्शियम का, अब क्या होगा, सेम रहेगा या बदलेगा। एक तरीका ये सोचने का है कि इतने एटम का मास कितना था 40.1, अप्रोक्सीमेटली कैल्शियम का 40.1 होता है, इतने का, तो 2 × 10⁻24 का कितना होगा, है ना। इतने एटम का 40.1 था, तो 2 × 10⁻24 का कितना होगा, देखो 10⁻24 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 6 को 2 करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 400/3, अप्रोक्सीमेटली 133, है ना। 399 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 133, क्यों भाई। अब इस बात को समझो, क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ अ मोल वर डिफाइंड टू बी दिस, अगर एक मोल को यही डिफाइन कर देते हो, तो एक मोल को जब यही डिफाइन कर दोगे तो 1 मोल कैल्शियम एटम का मास तो यही रहेगा ना, फिर डेफिनेशन बदल गया ना मोल का, क्लियर है। अगर 1 मोल को अवोगाद्रो नंबर नहीं कह के ये कहते हो, तो हमें पता है 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम, तो 1 मोल का जब बदल दिया आपने ये, तो क्या रहेगा, यही रहेगा ना। अब बात करते हैं, यहां देखो परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेक्शन 2 में सीखना था हम लोग को, सेक्शन 2 अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, इसके बाद करेंगे। अब आपको जो भी यहाँ प्रॉब्लम बताए गए उसमें किसी भी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखो। नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही बनाएंगे उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। हम चाहते हैं कि हर छोटे छोटे टॉपिक को जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर कर दें, और इसके साथ ही सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर दें। अभी जस्ट इसके खत्म होते ही सारे एग्जामिनेशन, जेई मेन, नीट के क्वेश्चन आप एकदम मस्ती के साथ करोगे, आईटी एडवांस के क्वेश्चन आप फटाफट चुटकियों में कर लोगे। तब तक आप इसको आगे पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।